दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं जो केमिस्ट्री से संबंधित है। यानी आप अगर इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें अभी तक जितने भी केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी के सभी मैंने इस क्वेश्चन सीरीज में लिए हैं। और कई किताबों का अन्य अध्ययन करके, यानी कि कई अच्छी किताबों का अध्ययन करके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसलिए आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना जो मैं आपको क्लास वाइज कराऊंगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जुड़वा खनिज यानी जहां एक खनिज पाया जाएगा वहां दूसरा भी पाया जाएगा। तो वो जुड़वा खनिज होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता एक ऐसे खनिज है जो जुड़वा खनिज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो गुब्बारे में दोस्तों होती है हीलियम गैस। तो गुब्बारे में हीलियम गैस होती है, यह आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी यानी पारा का अयस्क क्या होता है? तो अयस्क क्या होता है? यानी वे खनिज जिनसे किसी भी धातु का निष्कर्षण सरलता से हो सके वे अयस्क कहलाते हैं। तो पारे का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? वो होता है सिनेबार। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और दोस्तों हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें से 94 तत्व तो प्रकृति में पाए जाते हैं और 24 तत्वों का जो है वो वैज्ञानिकों ने निष्कर्षण किया है। तो आपका सही आंसर है 94। 118 तत्वों में से कितने तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन दोस्तों मीथेन होता है। मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं दोस्तों तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही टेस्ट हो जाएगा और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारा यानी मरकरी का प्रतीक क्या है? तो पारा का जो प्रतीक होता है वो होता है दोस्तों Hg। आवर्त सारणी के कुल 118 तत्वों में से लगभग कितने तत्व धातु है? तो धातु की अगर हम बात करें तो धातु है 91 तत्व। अगला क्वेश्चन, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो सकता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाते हैं अयस्क। नेक्स्ट है, सभी अयस्क क्या होते हैं? दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ये इनमें से कई कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी है। तो सभी अयस्क होते हैं खनिज। नेक्स्ट है, वह क्षार धातु जो आसानी से चाकू से कट जाती है। तो वह धातु कौन सी होती है? वो धातु होती है दोस्तों Na यानी कि सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है जो आसानी से चाकू से कट जाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण का जो उत्तम उदाहरण होता है वो होता है मिश्र धातु। और दोस्तों मिश्र धातु क्या होती है? तो वे धातु या अधातु जो अन्य धातु या अधातु से मिलकर बनी होती है तो वो कहलाती है मिश्र धातु। जैसे पीतल क्या है? तो पीतल भी एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निकिल लोहा क्रोमियम से कौन सी धातु मिलकर बनी होती है?
तो निकिल, लोहा और क्रोमियम से जो बनी होती है धातु वो नाइक्रोम धातु होती है, ऑप्शन ए। कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है? तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। आयरन का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों नाइक्रोम का। आयरन का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, जो निकिल, लोहा और क्रोमियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क है? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रेस हीटर और हीटर का सॉरी दोस्तों प्रेस हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम धातु का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक क्या है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सोडियम का प्रतीक होता है Na। लोहा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो लोहा का प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक होता है 26। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी मोसले ने। मोसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। हीरा मूलतः किसका प्रकार होता है? तो हीरा जो होता है ये मूलतः कार्बन का प्रकार होता है। इनमें से पीतल किन से मिलकर बना होता है? यानी पीतल एक मिश्र धातु है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये मिलकर बनी होती है तांबा और जस्ता से, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कौन सी धातु मिलकर सोडियम को ठोस बनाया जाता है? यानी कि सोडियम मैंने अभी बताया है एक क्षार धातु है जो बहुत मुलायम होती है, जिसे सावधान चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन इसमें अगर हम कार्बन पारद मिला देंगे तो यह दोस्तों ठोस हो जाती है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। अशुद्ध अमोनिया द्रव में क्या मिलाने पर विलयन नीला हो जाता है? तो अशुद्ध अमोनिया द्रव में हम क्या मिलाएंगे कि विलयन नीला हो जाए? तो वो मिलाएंगे हम सोडियम यानी कि Na। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और इसकी खोज की थी दोस्तों ऑटो हॉर्न ने। कोरंडम किसका अयस्क होता है? तो कोरंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। जल की स्थायी कठोरता दूर करता है? तो जल की जो स्थायी कठोरता दूर की जाती है वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जाती है, यानी कि धोने का सोडा। और वॉशिंग सोडा भी इसे ही कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का अन्य नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व होता है H यानी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। साल्ट पीटर कहलाता है? तो साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है फैन प्लवन विधि में मिश्रण किसमें रखा जाता है? तो फैन प्लवन विधि में जो मिश्रण रखा जाएगा वो किसमें रखा जाएगा? जल तथा चीड़ के तेल में। और फैन प्लवन विधि में किसके कण तेल में भीगते हैं? तो फैन प्लवन विधि में जो कण भीगते हैं वो सल्फाइड के कण भीगते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है, और एल्केन को अन्य हम पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है।
एल्केन का अन्य नाम क्या है? तो ये मैंने अभी बताया है, पैराफिन। दोस्तों केमिस्ट्री से अतिरिक्त अन्य वीडियो भी हमारी बायोलॉजी से संबंधित जैसे और स्टैटिक जीके से संबंधित भी हम एक एक क्वेश्चन सीरीज और पढ़ रहे हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। लेकिन ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि बीच में ही छोड़ दूंगा। दोस्तों मैं जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा संपूर्ण निचोड़ के साथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि उसके बाद आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है? तो जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है परम्यूटेट विधि द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो बिच्छू के डंक में अगर हम बात करें तो मेथेनोइक अम्ल होता है। ग्रेफाइट किसका अयस्क है? तो ग्रेफाइट जो अयस्क होता है वो कार्बन का अयस्क होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है आवर्त। नेक्स्ट, ऐसा जल जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता है क्या कहलाता है? तो वह जल जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता वो कहलाता है कठोर जल। ग्लूकोज में कितने कार्बनिक अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में 6 कार्बनिक अणु होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र C3H6O3 होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक निबल्स में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल्स में बिट होते हैं 4 बिट। नेक्स्ट, काओलिन किसका अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एल्यूमिनियम का। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। और ग्लूकोज भी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, जो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटियों के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। और वहीं हम बात करें लाल चींटियों के डंक में, तो लाल चींटियों के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। जल की स्थायी कठोरता किसके सल्फेट, नाइट्रेट तथा क्लोराइड लवण घुले होने के कारण होती है? तो जल की जो स्थायी कठोरता होगी दोस्तों सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड लवण घुले के कारण, यानी कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के। एल्यूनाइट किसका अयस्क है? तो एल्यूनाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र तो होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। फेल्सपार किसका अयस्क है? तो ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, मार्स गैस कहलाती है? तो मार्स गैस भी मीथेन कहलाती है। ऑप्शन सी। पिचब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। पिचब्लेंड यूरेनियम का अयस्क होता है। स्ट्रेंजर गैस कहलाती है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो स्ट्रेंजर गैस जीनोन कहलाती है। जीनोन का प्रतीक होता है Xc। साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है? तो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।